माजा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। भारत का पहला बोतल बंद आम फ्लेवर ड्रिंक मैंगो का माजा ही है और एड में माजा को हमेशा आम से जोड़कर ही दिखाया गया और बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और साउथ के भी कई बड़े 1970 के दशक तक भारत में ज्यादातर पारंपरिक ड्रिंक ही चलते थे, जैसे कि नींबू पानी, आम का रस, लस्सी, शरबत, जलजीरा वगैरह। और उस समय बोतलों में या पैक्ड आम का जूस का कोई विकल्प ही नहीं था और था तो केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स का, जैसे कि गोल्ड स्पॉट, लिम्का, कैंपा कोला, थम्स अप वगैरह ही बड़े स्तर पर बिका करते थे उस टाइम। और इन सब का निर्माण पार्ले ग्रुप व दूसरी स्वदेशी कंपनियों ने किया था। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पार्ले ग्रुप है क्या और इसका माजा सॉफ्ट ड्रिंक से क्या संबंध है। आइए जानते हैं। पार्ले भारत की ऐतिहासिक, प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों में से एक है। पार्ले का नाम लगभग हर भारतीय घर में सुना जाता है, खास तौर पर इसकी बिस्किट्स, कैंडी और सॉफ्ट ड्रिंक्स के कारण। पार्ले की शुरुआत 1929 में मुंबई के विले पार्ले इलाके में हुई थी और इसका नाम भी विले पार्ले से ही लिया गया था। और अगर इसके विस्तार और इतिहास की बात करूं तो शुरुआत में पार्ले ने कैंडी और मिठाइयां बनानी शुरू की थी और 1939 में पार्ले ने भारत का पहला ब्रांडेड बिस्किट पार्ले गुल को लॉन्च किया और इसका नाम बाद में पार्ले जी हुआ, जो जी फॉर ग्लूकोज के लिए था। और धीरे धीरे पार्ले ब्रांड ने अपनी पहचान बिस्किट, कैंडी, चॉकलेट, ड्रिंक्स जैसे कि माजा, फ्रूटी, थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट में बनाई थी। और अब बात करते हैं माजा कोल्ड ड्रिंक के मौजूदा मालिक और इसके कुछ इतिहास के बारे में। माजा के अभी मालिक कौन है? माजा ब्रांड इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला कंपनी के स्वामित्व में है। भारत में माजा के उत्पादन, वितरण और मार्केटिंग का पूरा जिम्मा कोका कोला कंपनी के पास ही है। और अगर इसके शुरुआती मालिक की बात करूं तो माजा की खोज और शुरुआत भारत की स्थानीय कंपनी पार्ले बिस्लेरी ने की थी। हाँ, वही पार्ले बिस्लेरी जिसके मालिक रमेश चौहान और इनके परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। रमेश चौहान और इनका पूरा परिवार पार्ले बिस्लेरी तथा पार्ले ग्रुप के साथ साथ कई बड़े प्रसिद्ध ड्रिंक ब्रांड्स बनाए थे। और 1993 में भारत में उदारीकरण के बाद कोका कोला कंपनी ने माजा समेत पार्ले के कई बड़े ड्रिंक ब्रांड्स खरीदे। तब से माजा पूरी तरह से कोका कोला की संपत्ति है। और अब बात करते हैं माजा कोल्ड ड्रिंक की शुरुआती कदम के बारे में। पार्ले ग्रुप ने 1970 के दशक में देखा कि भारतीय लोगों को पारंपरिक स्वाद की चीजें पसंद आती है, पर साल भर आम का स्वाद नहीं मिल पाता। तभी बच्चों और परिवारों में मैंगो फ्लेवर की मांग देखकर पार्ले ग्रुप ने पहले लिम्का, नींबू और गोल्ड स्पॉट संतरा जैसे फ्लेवर पेश किए। और उस समय विदेशी ब्रांड कोका कोला, पेप्सी भारत में मौजूद नहीं थे। कोका कोला कंपनी 1977 में भारत छोड़ गई थी उस टाइम। तभी इंडियन फैमिली में आम का रस गर्मियों में खूब खाया जाता था, मगर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल था। और उसी समय प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी भारत में आ रही थी, जिससे फलों का रस बोतल में लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता था। और फिर पार्ले ने ये डिसाइड किया कि आम फ्लेवर के साथ नया सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में उतारे, जिससे अनकार्बोनेटेड पेय, बिना गैस वाली ड्रिंक की मांग भी पूरी हो। और इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट टीम को लगाया गया कि कैसे आम का असली स्वाद बोतल में बरकरार रखा जा सके। और फिर पार्ले ने आम के रस का प्रोटोटाइप तैयार किया, ट्रायल बैच चलाए, फ्लेवर, कलर और पैकिंग के लिए कई एक्सपेरिमेंट भी किए। और फिर बाजार सर्वे और उपभोक्ताओं की राय ली गई और उन्हें किस तरह का आम पेय पसंद है। और फिर कंपनी ने यह जाना कि उपभोक्ता फलों के स्वच्छ और शुद्ध रस को बोतलों में पाना चाहते हैं, खासकर आम का। और अब बात करते हैं माजा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। भारत का पहला बोतल बंद आम फ्लेवर ड्रिंक मैंगो का माजा ही है और एड में माजा को हमेशा आम से जोड़कर ही दिखाया गया और बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और साउथ के भी कई बड़े स्टार्स ने माजा का ऐड किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।